मुसलमान अपने वोट की कीमत चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को जो उसने कांग्रेस के पक्ष में एक मुश्त वोट किया है उसका शुक्राना अदा करते हुए मुसलमानों को उप मुख्यमंत्री का एक पद और उसके अलावा 5 मंत्री पद दिए जाएं। इस मांग पर में कोई भी सांप्रदायिकता किसी भी उदारवादी, किसी भी धर्मनिरपेक्ष को दिखाई नहीं दे रही है। वे इस मांग पर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। पीएफआई एक राष्ट्रद्रोही संगठन है। वो भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि बजरंग दल के राष्ट्रवादी संगठन है। बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की घोषणा का मतलब है कि कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि वो आरएसएस या उससे जुड़े हुए जो संगठन है उन पर भी प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार करेगी। प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। आज हम लोग बात करेंगे कर्नाटक से उठी एक अत्यंत विभाजनकारी मांग की। जी हां, कर्नाटक में जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसने मांग की है कि वहां एक उप मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय से बनाया जाए। इसके अलावा 5 मंत्री जो प्रमुख विभाग हैं उनके बनाए जाएं और वो मुस्लिम समुदाय से होने चाहिए। दरअसल कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 136 सीटों पर धमाकेदार जीत हासिल की है और यहां भाजपा सिर्फ 66 सीटों पर सिमट के रह गई। इसके अलावा जो जेडीएस है, वहां का एक क्षेत्रीय दल है, वो 19 सीटों पर सिमट के रह गया। इस कांग्रेस की इस जीत में मुसलमानों के वोटों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। दरअसल आप कर्नाटक की जो पिछले 1-1.5 साल की राजनीति उस पर ध्यान कीजिए। हिजाब का जो प्रकरण था, कुछ मुस्लिम बालिकाएं जो हिजाब की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रही थी, उनके समर्थन में बहुत सारे संगठन आ गए थे। यहां तक कि देश भर के तमाम उदारवादी जो महिला सशक्तिकरण और महिला की स्वतंत्रता की बात करते हैं, वे भी हिजाब के समर्थन करने लगे थे। कई बालिकाओं ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया और ये मांग की कि उन्हें विद्यालय में कक्षा के भीतर हिजाब पहन करके बैठने की अनुमति दी जाए। कांग्रेस ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उन्होंने कहा कि वो पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा देंगे ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रहे। यहां गौर कीजिए कि पीएफआई एक राष्ट्रद्रोही संगठन है जिसके देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के तमाम दस्तावेज और तमाम सबूत मिले हैं। उसकी बाकायदा एक टूल किट सामने आई है जिसके तहत वो भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि बजरंग दल के खिलाफ ऐसे कोई भी सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं। वो एक राष्ट्रवादी संगठन है, लेकिन मुस्लिम वोटों को लामबंद करने के लिए, उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसका ऐलान किया। और जब चुनाव आगे बढ़ा, चुनाव प्रचार चरम पे पहुंचा, तो भाजपा के तमाम नेताओं ने इस मुद्दे को अपनी रैलियों में कहा। एक माहौल बनाया जा रहा था कि ये जो चुनाव है ये बजरंगबली के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार ने इसके जवाब में ये घोषणा की कि वो कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद बजरंगबली के मंदिर बनवाएंगे। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? जो कांग्रेस ने घोषणा की थी कि वो पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा देगी, उसका सीधा संदेश मुस्लिम मतदाताओं में जा चुका था, क्योंकि सब जानते हैं कि पीएफआई को तो पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की घोषणा का मतलब है कि कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि वो आरएसएस या उससे जुड़े हुए जो संगठन है उन पर भी प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार करेगी। आपको याद होगा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सबसे प्रमुख नेता राहुल गांधी का एक मामला लीक हुआ था, जिसमें वो अमेरिकी राजदूत से कह रहे थे कि लश्कर तोयबा से भी ज्यादा खतरनाक भारत के हिंदूवादी संगठन है। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा मकसद है कि जो ये मांग उठी है सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से, उसके अध्यक्ष हैं सफी सादी। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक की 72 सीटें जो हैं वो मुस्लिम बहुल हैं। उन सीटों पर कांग्रेस की विजय
केवल इसलिए हो पाई है क्योंकि मुसलमानों ने वहां पर एकमुश्त वोट दिया है कांग्रेस के लिए। जब हम चुनाव नतीजों को देखते हैं तो जिस ढंग से जेडीएस के वोट परसेंटेज में कमी आई है, उससे साफ लग रहा है कि जेडीएस को मिलने वाला मुस्लिम वोट सीधे सीधे कांग्रेस के खाते में चला गया। तो सफीजादी की बात में तो दम है। मुसलमानों ने कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में एकमुश्त मतदान किया, तो अब वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को जो उसने कांग्रेस के पक्ष में एकमुश्त वोट किया है उसका शुक्राना अदा करते हुए मुसलमानों को उप मुख्यमंत्री का एक पद और उसके अलावा 5 मंत्री पद दिए जाएं, और वो मंत्री पद भी उच्च स्तर के होने चाहिए, जिसमें गृह मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय जैसे मंत्रालय होने चाहिए। तो उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि वो कांग्रेस से क्या चाहते हैं। सफीजादी ने तो यहां तक कहा कि चुनाव से पहले ही उनकी इस बात को लेकर के कांग्रेस से बात हो गई थी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री उनका बनाया जाएगा। इसलिए वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि भले ही कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री का चेहरा तय ना कर पा रही हो, वो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में उलझी हो, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री तो निश्चित रूप से मुस्लिम समुदाय से बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि एक बड़ी आबादी कर्नाटक में मुसलमानों की है, बोले अभी हम मुख्यमंत्री पद की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में इसके बारे में भी सोचेंगे। समझिए, जब केरल में एक जिला मुस्लिम बहुल हो गया था, मल्लपुरम, तो उसे कुछ लोगों ने इस्लामिक जिला घोषित कर दिया था और कहा था कि यहां पर इस्लामिक कानून लागू कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर घाटी में जब मुसलमानों की आबादी प्रभावशाली हो गई तो उन्होंने वहां पर रह रहे हिंदू पंडितों के लिए, हिंदू आबादी के लिए वहां से भगा दिया। तो अब जो मांग कर्नाटक से उठी है, इस मांग पर में कोई भी सांप्रदायिकता किसी भी उदारवादी, किसी भी धर्मनिरपेक्ष को दिखाई नहीं दे रही है। वो धर्मनिरपेक्ष लोग जो छोटी छोटी सी बातों पे देश का सांप्रदायिक वातावरण खराब होने की बात करते हैं, वे इस मांग पर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। वे पता नहीं कौन सी गुफा में छिप गए हैं, वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो सफीजादी कह रहे हैं कि कर्नाटक में 9 मुस्लिम जो है वो विधायक बने हैं। पिछली बार आपको याद हो, पिछली बार 7 बने थे, इस बार 9 मुस्लिम विधायक हैं। इनमें से एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री और 5 मंत्री, यानी कि 6 लोगों को वो मंत्रिमंडल में शामिल करवाना चाहते हैं। अब कांग्रेस के साथ मजबूरी ये है कि या तो वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड की इस मांग को माने, अन्यथा महज 4 या 5 महीने बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में जो चुनाव होगा, उसमें अगर मुसलमानों ने उसका साथ नहीं दिया तो पहले से ही राजस्थान में मुसीबत झेल रही कांग्रेस को चुनावी बैतरणी पार करना लगभग असंभव हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी उसे नुकसान होगा और मध्य प्रदेश में भी उसे नुकसान होगा, क्योंकि मुसलमान अपने वोट की कीमत चाहते हैं। अगर यह बात पहले से तय हो गई थी तो कांग्रेस अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और इसी साल के अंत में होने वाले 3 प्रमुख राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के में मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए उनकी इन मांगों को पूरा करने पर गंभीरता से विचार करेगी। ये प्रमुख मांगें आप समझ सकते हैं। एक हिजाब को लेकर के हो सकती है, भले ही उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र ना किया हो। दूसरी मांग मुस्लिम आरक्षण को लेकर के हो सकती है, और तीसरी जो मुस्लिम समुदाय की मांग है, एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री और 5 मंत्री। देखते हैं, अभी फिलहाल तो कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय कर ले, उसके बाद में वो कितने समय में मुसलमानों की इन मांगों को पूरा करेगी और उनने जो वोट दिया है उसका शुक्राना एक मुख्यमंत्री और 5 मंत्रियों के रूप में उसे पेश करेगी। धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे अवश्य दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।